गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल होंगे सारे हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सितंबर 2021 में एक शोध से पता चला है कि देश के लोग पहले की तरह सिर्फ 2 के बजाय 3 प्राचीन आबादी से आनुवंशिक हस्ताक्षर धारण करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा, सितंबर 2021 में एक शोध से पता चला है कि देश के लोग पहले की तरह सिर्फ 2 के बजाय 3 प्राचीन आबादी के आनुवंशिक हस्ताक्षर धारण करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जापान। एक शोध से पता चला कि जापान के लोग केवल 2 के बजाय 3 प्राचीन आबादी से आनुवंशिक हस्ताक्षर धारण करते हैं। अध्ययन के लिए जिन कंकालों से डीएनए निकाला गया उनसे सबसे पुराना कंकाल लगभग 9000 वर्ष पहले एहिम प्रांत में एक जोमोन काल की साइट से एक महिला की थी। यह अध्ययन साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुआ था। जापान, तो जापान का जो राजधानी है वह टोक्यो है, मुद्रा जापानी येन है, प्रधानमंत्री जो हैं योशिहिदे सुगा हैं और राष्ट्रीय जो खेल है वह सुमो कुश्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा की है, जिसमें आशीमा गोयल, संदीप पारेख, डगलस अर्नर, प्रमीत पाल चौधरी और दिलीप चेरियन शामिल हैं। आज का दूसरा सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा की है, जिसमें आशीमा गोयल, संदीप पारेख, डगलस अर्नर, प्रमीत पाल चौधरी एवं दिलीप चेरियन शामिल हैं। तो यह हो जाएगा पॉलिसी 4.0। डिजिटल मुद्रा नीति अनुसंधान निकाय पॉलिसी 4.0 ने अपने सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा की है। बोर्ड में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य आशीमा गोयल, सेबी के पूर्व नियामक संदीप पारेख आदि शामिल हैं। पॉलिसी 4.0 एक अद्वितीय भारतीय नीति सलाहकार निकाय है जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, जो निर्णय लेने वालों के लिए अनुसंधान और सलाह विकसित करती है। पॉलिसी 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2021 को कौन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेगा? 1 अक्टूबर 2021 से कौन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि राजीव बंसल। आईएएस अधिकारी राजीव बंसल ने 1 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनकी नियुक्ति 30 सितंबर 2021 को प्रदीप सिंह खरोला के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई। खरोला को फरवरी 2019 में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राज्य के किस जिले में एक चाय पार्क स्थापित करेगी? असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के किस जिले में एक चाय पार्क स्थापित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कामरूप। असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। हालांकि यह चाय पार्क इसके चाय उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। पार्क में एईल और पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी। एक छत के नीचे कार्गो और गोदाम और चाय ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी स्थापित की जाएगी। असम, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा सीटें 14 है, राज्यसभा सीटें 7 है और राजकीय जो पशु वहाँ का है वह भारतीय गैंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सितंबर 2021 में सरकार ने IL&FS समूह के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो यह उदय कोटक का जो कार्यकाल था उसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने उदय कोटक के कार्यकाल को IL&FS समूह के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वे कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग यानी कि IL एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि FS लिमिटेड एक भारतीय राज्य वित्त पोषित आधारभूत संरचना विकास और वित्त कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है IL&FS का यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 सितंबर को। हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने वर्ष 2021 के लिए वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स को विषय वस्तु के रूप में घोषित किया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा का जो थीम है 2021 के लिए वह है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। आज का 7वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में किसने सितंबर 2021 के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह पीयूष गोयल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2021 को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया। यह निवेशकों को एक ही मंच पर केंद्र और राज्य सरकारों से मंजूरी की पहचान करने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक के रूप में भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? आज का 8वां क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2021 में भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक के रूप में भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया अरविंद सदाशिव मोकाशी को। सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी कि IDRCL की स्थापना की है। इसे 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर 50.5 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ स्थापित किया गया है। अरविंद सदाशिव मोकाशी को भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक के रूप में IDRCL के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। आज का 9वां क्वेश्चन है हमारा, उमेनो सुमियामा और कौमे कोडमा सितंबर 2021 में 107 साल और 300 दिन के हो गए। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा लोगों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वे निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि जापान के। जापानी बहनें उमेनो सुमियामा और कौमे कोडमा सितंबर 2021 में 107 वर्ष और 300 दिन के हो गए। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित समरूप जुड़वा लोगों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जापानी बहनें अब तक की सबसे बुजुर्ग समरूप जुड़वा हैं। इससे पहले जापान की ही बहनें किन्नारिता और जिनकानी सबसे बुजुर्ग जीवित समरूप जुड़वा लोगों के खिताब की विजेता थी। अब यहाँ पर जापान है तो जापान की जो कैपिटल है राजधानी वो टोक्यो है। मुद्रा जापानीज येन है। प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और राष्ट्रीय खेल सुमो रेसलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी यानी अक्रा घाना। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रो ओजेले ने 2023 के लिए अक्रा जो घाना में है को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है।
समारोह का वर्ष 23 अप्रैल 2023 को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पर शुरू होगा। यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित शहर राष्ट्रीय सीमाओं के पार सभी उम्र और जनसंख्या समूह के लिए पुस्तकों और पढ़ने को बढ़ावा देने और वर्ष के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की वार्ता का पहला दौर 23 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की वार्ता का पहला दौर 23 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की वार्ता का पहला दौर 23 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में 2019 और 20 में $59 बिलियन मूल्य के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। यह अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है, जिसका निर्यात 2019-20 में लगभग $29 बिलियन था। संयुक्त अरब अमीरात, तो इसकी जो राजधानी है वह अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है संयुक्त अरब अमीरात का वह ऊंट दौड़ है। आज का 12वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने MSME का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट के साथ हस्ताक्षर किया है? तो यह तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु ने 22 सितंबर 2021 को वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की घोषणा की है। वॉलमार्ट वृद्धि और फ्लिपकार्ट समर्थ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से MOU का उद्देश्य, यानी हस्ताक्षर का जो उद्देश्य है तमिलनाडु के MSME कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है और उन्हें विकसित होने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन प्रदान करना है और उसे जारी रखना है। यह कार्यक्रम राज्य में छोटे और मध्यम व्यवसायों के विकास को और सक्षम बनाने के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 23 सितंबर 2021 से उज्बेकिस्तान और स्विट्जरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो यह मीनाक्षी लेखी हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 23 सितंबर 2021 से उज्बेकिस्तान और स्विट्जरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सितंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश के साथ पहले कॉन्सुलर डायलॉग की मेजबानी की? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। भारत ने 22 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले भारत यूनाइटेड किंगडम कॉन्सुलर डायलॉग की मेजबानी की। इससे पहले कॉन्सुलर डायलॉग में दोनों पक्षों ने भारत UK 2030 रोडमैप के हिस्से के रूप में दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क और अधिक मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी। दोनों पक्ष इस वार्ता में अगले दौर को 2022 में लंदन में आयोजित करने के लिए भी सहमत हुए हैं। अब यहाँ पर ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन की जो राजधानी है वह लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G4 देशों के विदेश मंत्रियों भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान ने 22 सितंबर 2021 को किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की? G4 देशों के विदेश मंत्रियों भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान ने 22 सितंबर 2021 को किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि न्यूयॉर्क। G4 देशों के विदेश मंत्रियों भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान ने 22 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की। ये मंत्री भारत के एस जयशंकर, ब्राज़ील के कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको रांका, जर्मनी के हेइको मास और जापान के तोशिमित्सु मोतेगी थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें सुधार की तात्कालिकता को रेखांकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 13 जून 2021 से 3 महीने से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय जल में मिशन पर तैनात था? निम्नलिखित में से कौन 13 जून 2021 से 3 महीने से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय जल में तैनात था? तो यह था INS तबर। भारतीय नौसेना का जहाज INS तबर 13 जून 2021 से 3 महीने से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय जल मिशन में तैनात था। तैनाती के दौरान इसने यूरोप और अफ्रीका के 9 देशों में लगभग 20,000 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए 11 पोर्ट की यात्रा की। जहाज ने समुद्र में विदेशी नौसेनाओं के साथ 12 समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किए। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है? तो वह है सिलिकॉन वैली। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व स्तर पर सफल स्टार्टअप बनाने के लिए विश्व के सबसे अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के वार्षिक विश्लेषण में जो बेंगलौर है 3 स्थान ऊपर यानी कि 23वें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में दिल्ली 36वें स्थान पर रहा। मुंबई लगातार दूसरे वर्ष समानांतर टॉप इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव कौन होंगे? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विकास के सचिव कौन होंगे? तो वे होंगे अनुराग जैन। केंद्र सरकार ने 13 विभागों और मंत्रियों में सचिवों की नियुक्ति की। 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी अनुराग जैन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस राज्य ने अनिरुद्ध तिवारी को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया है? सितंबर 2021 में किस राज्य ने अनिरुद्ध तिवारी को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो वह पंजाब ने किया है। पंजाब सरकार ने मुख्य सचिव विनी महाजन को हटाकर उनकी जगह अनिरुद्ध तिवारी को नियुक्त किया है। तिवारी 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में विकास, खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद संभाल रहे हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वह चरणजीत सिंह चन्नी हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा सीटें 13 है और राज्यसभा सीटें 7 है। राज्यसभा सीटें 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए किसको 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए किसको 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है फिरोज फैजा बिथर को, यानी कि आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में लद्दाख उच्च शिक्षा विभाग और निम्न में से किन IIT के संघ ने लेह में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली, बॉम्बे और कानपुर। लद्दाख उच्च शिक्षा विभाग और IIT दिल्ली, बॉम्बे और कानपुर के संघ ने लेह में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य और विजन लद्दाख में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना है। साझेदारी लद्दाख के प्रशिक्षित तंत्र, कौशल विकास आदि पर केंद्रित नवाचार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित होगी। आज का 22वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राजभवन के उद्यान में ड्रिप सिंचाई प्रणाली
अजोला उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का उद्घाटन किया। इकाइयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने 22 सितंबर 2021 को राजभवन के उद्यान में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, अजोला उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का उद्घाटन किया। इकाइयों की स्थापना श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्न में से किसके द्वारा तेजस नेटवर्क का चयन प्रमुख महानगरीय बाजारों में दूरसंचार ऑपरेटरों की ऑप्टिकल नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल द्वारा तेजस नेटवर्क का चयन प्रमुख महानगरीय बाजारों में दूरसंचार ऑपरेटर की ऑप्टिकल नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। यह एयरटेल के ऑप्टिकल नेटवर्क के विस्तार के लिए अपने ऑप्टिकल ट्रांसमिशन उत्पादों की आपूर्ति, स्थापना और समर्थन करेगा। तेजस नेटवर्क 75 से अधिक देशों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्किंग उत्पादों का डिज़ाइन, विकास और विक्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना की वर्षगांठ को आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस योजना की वर्षगांठ को आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 23 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के आभासी उद्घाटन सत्र का उद्घाटन करेंगे, जिसे आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसको दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है योगेश सिंह को। योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। वर्तमान में प्रोफेसर पूरन चंद्र जोशी अंतरिम कुलपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2030 तक। तमिलनाडु सरकार ने 2030 तक राज्य के निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की घोषणा की है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं एम.के. स्टालिन। राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। लोकसभा सीटें 39 है, राज्यसभा सीटें 18 है और राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यह WHO ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 22 सितंबर 2021 को नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किया है। WHO का यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1948 में की गई थी। महानिदेशक जो अभी हैं वो टेड्रोस एडनॉम हैं। आज का 28वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने ओडिशा में कासिया लौह अयस्क ब्लॉक हासिल किया है? तो यह क्या है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने। अब यहाँ पर उड़ीसा है, तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री वह नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। जिलों की संख्या जो है वह 30 है। लोकसभा सीटें 21 है। राज्यसभा की सीटें जो है वह 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने किसको SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है? संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने किसको SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है?
तो यह किया है शेख हसीना को। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि STSN ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के सार्वभौमिक आह्वान के जवाब में बांग्लादेश के स्थिर कार्यप्रणाली के लिए सम्मानित किया गया है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। आज का 13वां क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 23 सितंबर 2021 को किस शहर में आंध्र विश्वविद्यालय यानी कि AU में अमेरिकन कॉर्नर का आभासी रूप से शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 23 सितंबर 2021 को विशाखापत्तनम में आंध्र विश्वविद्यालय यानी कि AU में अमेरिकन कॉर्नर का आभासी रूप से शुभारंभ किया। हैदराबाद और अहमदाबाद के बाद यह देश का तीसरा केंद्र है। अमेरिकी कॉर्नर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और आंध्र विश्वविद्यालय के बीच एक साझेदारी है जिसका उद्देश्य छात्रों के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। जिलों की संख्या 13 है, लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। आज का 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी जी सुशीला का सितंबर 2021 में निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? आज का ये आखिरी सवाल है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी जी सुशीला का सितंबर 2021 में निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म केरल में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध वडक्कत परिवार के वरिष्ठ सदस्य जी सुशीला का सितंबर 2021 में निधन हो गया। 1921 में केरल में जन्मी सुशीला ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया जब वह मद्रास में एक छात्रा थी। महात्मा गांधी सिद्धांतों के अनुयायी सुशीला ने कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी कार्य किया था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 24 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल थे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक आप लोग अच्छे तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ।